आज यहाँ आने का मकसद ये था कि जैसे सभी जान रहे हैं महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद आया है, पूरे देश की जनता यहाँ पे इकट्ठा है और आज मौनी अमावस्या के बाद लोग लौट रहे हैं। तो रोडों के हाल बड़े बेहाल हैं, प्रशासन पूरी तरीके से विफल हो चुका है, खाने पीने को लोगों को नहीं है। तो एक ये हमारे रुहेल भाई हैं यहाँ पे, जो कि आने वाले भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं ज़िला पंचायत के वार्ड नंबर 35 से, और हमारे सारे दोस्त लोग आए इकट्ठा है, मैं खुद स्वयं सैफी। तो इन्हीं श्रद्धालुओं के लिए एक आपसी मोहब्बत का पैगाम देते हुए हम सब यहाँ पे थोड़ा पानी नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ है, नमकीन बिस्किट का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि लोग जो गुजर रहे हैं उनके साथ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कहीं पे उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। गाड़ियों के अंदर क्या क्या रखे हुए हैं? गाड़ियों के अंदर आप अपने कैमरे से भी देख सकते हैं, पानी का इंतजाम है, नमकीन है, बिस्किट है, पाउच है। जो भी लोग गुजर रहे हैं यहाँ से श्रद्धालु, हम उनको अपनी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट पेश कर रहे हैं और आपसी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल पेश कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में होनी चाहिए। प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर 7,000 करोड़ का बजट रखा है जी महाकुंभ के लिए। तो अभी आपने जर्जर व्यवस्थाओं के बारे में हाँ जी बात की। जी 7,000 करोड़ जो है वो किस लिए रखा गया है? अब देखिए, व्यवस्थाएं तो बताई गई थी आम आवाम के लिए होंगी, मगर दुर्भाग्य है इस देश का, यहाँ वीआईपी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो भगदड़ इलाहाबाद में मची है वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट की वजह से है, क्योंकि आधे रास्ते तो वीआईपी के लिए बांध दिए गए हैं। तो और ये कहा जाता है महाकुंभ आवाम का है, आस्था का विषय है, तो तरीका तो ये था कि वीआईपी मूवमेंट होनी ही नहीं चाहिए, और अगर वीआईपी भी है तो आम इंसान की तरह आए, जिसकी वजह से पूरी तरीके से विफल है सर। 7,000 करोड़ पेपर पे है, ज़मीन पे क्या लगा है मुझे उससे नहीं पता, ना मालूम है मुझे, मगर जितना यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स रियलिटी दिखा रहे हैं, जो ज़मीन पे दिख रही है, वो आप देख सकते हैं। मरने वालों की संख्या देख सकते हैं, वहाँ पे क्या इंतज़ाम है आप ये देख सकते हैं। लूट हो गई है दुकानों में, लाशें पड़ी हैं दुकानों में, किसी का कुछ अता पता है नहीं। तो ये पैसे कहाँ लगे हैं ये तो मैं नहीं जानता, मगर ऑन पेपर अगर सरकार कह रही है तो कहीं ना कहीं तो लगे ही होंगे। अच्छा, ये भगदड़ जैसे कुछ लोग बता रहे हैं 17 लोग, 30 लोग, कुछ 50। देखिए, ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो हमेशा सरकार अपने कम ही डिजिट्स दिखाती है, मगर ऑफ रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो सरकार जो दिखाती है उसका 10 गुना नुकसान हुआ होता है। तो योगी जी का तो इतना अति संवेदनशील इंसान होने के बाद पता नहीं कैसे उनका स्टेटमेंट था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, और शाम तक आप कह रहे हैं हाँ दुर्भाग्य का विषय है। और वहाँ पे शंकराचार्य जी तो जो अभी बैठे हुए हैं वो तो मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की, कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, कि झूठ बोल रहा है आवाम से। तो अगर आपसी द्वेष इस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस महाकुंभ ने एक पैगाम दिया है कि सरकार को सचेत होना चाहिए कि अभी भी उनके इंतजाम में बहुत सारी कमियां थी जो पूरी नहीं हो पाई। महाकुंभ लगभग 14 से 15 दिन जी अभी ये कैसे आपको प्रेरणा मिली 14-15 दिन? ये आज की प्रेरणा नहीं है, हम लोग सुल्तानपुर शहर में भी बहुत सारे कार्य ऐसे कर रहे हैं रह के, जिसको हम लोग ने कभी हाईलाइट नहीं किया। ये आपको मीडिया कैप्चर कर रही है या आप मुझे दिखाएंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इलाहाबाद से लेके सुल्तानपुर तक के रास्ते में कई मस्जिद और मदरसों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं और वहाँ श्रद्धालु रुक रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम वहाँ की कमेटियाँ, मुस्लिम कमेटियाँ करा रही हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य था कि लोगों को ये मांग की गई थी कि वहाँ एक मुस्लिम ड्राइवर तक ना जाने पाए, एक दुकानदार तक ना जाने पाए, मगर आज मुसीबत की उस घड़ी में सिर्फ मुसलमान ही हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे करने का सिर्फ एक मैसेज जाना है कि जो देश को बांटने का काम करेगा वो उनकी मानसिकता है। हमारी मानसिकता ये है कि हम आपसी मोहब्बत का पैगाम देंगे और एक साथ चलेंगे। 15 दिनों तक चलेगा ये महाकुंभ? जी आपकी सेवाएं कब तक जारी रहेंगी? हमारी सेवाएं जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक लगातार हम कोशिश करेंगे कि जारी रहे। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे, जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदू मुस्लिम के ऊपर उठ के जहाँ पे भी जिसको जो ज़रूरत है उसकी मदद कीजिए, उसका साथ दीजिए।